मौलाना माइल हो जाएंगे हुकूमत की जानिब? तो मेरा तो ख्याल है हो चुके हैं। हो गए? मेरा ख्याल है हो किन चुके हैं। कंडीशंस पर? सर ये कुछ अर्सा पहले जब इनकी इमरान खान साहब की और ये मौलाना साहब की आपस में इनकी मोहब्बत की पींगें बढ़ी थी, तो उस वक्त भी कोई बात हो रही थी अपने शो में, तो मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा जनाब के वो पूछा था ना उन्होंने, मेरे ख्याल दीवार फिल्म का डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब का और उनका जो साथ में अगर कपूर साहब थे, उन्होंने कहा जनाब कि तुम्हें, उसने कहा मेरे पास बंगला है, कोठी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने खैर जो जवाब दिया था सो दिया था कि माँ है मेरे पास। तो मैंने यही कहा था मैं कि इमरान खान साहब जो इनसे मौलाना साहब से डील कर रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं, तो ये तो बड़ी पावर पॉलिटिक्स है, बड़ी बेरहम गेम है। तो खान साहब के पास मौलाना साहब को देने के लिए क्या है? कोई बंगला, कार, कोठी, कोई मतलब वजारतें, कोई आप कुछ सेनेट में कोई आपको नुमाइंदगी या वजारतों में या कोई गवर्नरशिप क्या है मतलब खान साहब के पास? तो खान साहब के पास तो कोई ऐसी ऑफ़र नहीं थी कि वो उनको करते मौलाना साहब को और वो इनके साथ खड़े रहे। हाँ, हुकूमतों के पास बहुत कुछ होता है, मतलब उनके पास ओहदे भी हैं। वैसे कोई खबरें आई थी कि DI खान की कोई सीट है या कुछ KPK में कुछ मामला आगे चलकर? मेरा ख्याल है मौलाना साहब को अब इतनी बड़ी पोजीशन में रहे भी नहीं मौलाना साहब। वो जो उनका इनिशिएटिव था ना, मतलब इलेक्शंस के बाद उन्होंने दबाव बढ़ाया। आपको याद होगा पहले तो वो कहते थे कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाए, वो तो जरदारी साहब के कंपटीटर थे। फिर उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद हमें कोई चेयरमैन सेनेट दे देंगे, अच्छा कोई डिप्टी दे देंगे। माजी में इनको मिल जाता था, या डिप्टी चेयरमैन मिल जाता था सेनेट का, या डिप्टी कोई वहाँ पे आपको उधर मिल जाती थी कौमी असम्बली में। गवर्नर तो बन गए ना, उनकी जमात से गवर्नर थे KPK में। इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि जो निगरान CM थे वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, उनके जो गवर्नर थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। इवन गवर्नर भी थे उनके। सो माजी में उनको ये चीज़ें मिलती रही। अब की दफ़ा ना कोई बड़ी कोई स्ट्रेंज चीज़ें हुई थी मौलाना साहब के साथ। एंड वेरी फुल सिंपैथी विद हिम कि PDM की हुकूमत में अगर देखें तो उनको पूरा शेयर मिला हुआ था। उनके भाई भी, बेटे भी पावर में थे, गवर्नर वगैरह भी लगे हुए थे सारे। अब जब आपने 8 फरवरी वाली वारदात डाल ली, सब कुछ कर लिया, तो अब जब इन्होंने पावर शेयरिंग की थी चौधरी शुजात साहब के घर पे बैठ के, उसमें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कंपनी थे, उसमें एक जो बिग मिसिंग था वो मौलाना साहब थे। भाई उन्होंने वो कहते हैं ना, एक है ना मुहावरा, दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाए कवे, भाई उनके खिलाफ 2 साल जो थी या 3 साढ़े 3 साल PDM के, उसमें तो सारी ये तहरीक जो चला रहे थे वो तो मौलाना साहब अपोजिशन में चला रहे थे। उस मरियम साहबा भी नहीं, ये मार्केट में नहीं थी, मीन्स के उसमें पॉलिटिक्स में ये बाहर नहीं थी, जेल में थी। नवाज शरीफ साहब बाहर थे और इनकी सारी पार्टी जेल में थी। जरदारी साहब जेल में थे। तो उस वक्त सड़कों पे इमरान खान साहब को किसने रजिस्ट किया? वो मौलाना किया। जब सारे इन्होंने उसके अंडे बच्चे हो गए और ये फल खाने का टाइम आया, ये 8 फरवरी के बाद इन्होंने बैठ के बंदर बांट की, तो मौलाना साहब को गायब कर दिया इन्होंने। तो मौलाना साहब ने तो फिर ये नाराज़गी का इजहार करना था और उनको 5-6 महीने उन्होंने उनको दिए कि गुस्सा करें। सो अल्टीमेटली मौलाना साहब ने हुकूमत के साथ ही आना था। वो मजीद वो 4-5 साल पोजीशन में अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो नहीं जी इमरान खान साहब। लेकिन एक और भी बात थी कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक बयानिया KPK में अगर बनाएंगे तो शायद उनका जो वोट बैंक है वो रिवाइव हो।